सिद्धार्थनगर के बेसिक शिक्षा ग्राउंड में 2 दिवसीय बुद्धा राइस काला नमक चावल क्रेता विक्रेता सम्मेलन का उद्घाटन रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर उपस्थित क्रेता विक्रेता सम्मेलन में जुटे जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का सिद्धार्थनगर विशिष्ट उत्पाद पूरी दुनिया में फैले, इसके लिए 2 दिवसीय सेमिनार बहुत ही बेहतर परिणाम लाएगा। सेमिनार को संबोधित करते हुए डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल उत्पाद की बात होगी तो कृषि मंत्री सिद्धार्थनगर के किसानों के लिए काम करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा कि विश्व में काला नमक को विख्यात बनाने के लिए सेमिनार बहुत ही कारगर साबित होगा। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव ने कहा कि जिस तरह से भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया, उसी तरह से उनके दिए हुए प्रसाद के रूप में काला नमक चावल को विश्व पटल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर, मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार, स्वारथगढ़ विधायक विनय वर्मा, डुमरियागंज विधायक सैदा खातून, उप निर्देशक कृषि अरविंद कुमार विश्वकर्मा, जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल आदि लोग मौजूद रहे। विक्रेता सम्मेलन था, क्या कहेंगे सर? विक्रेता विक्रेता सम्मेलन था, क्या कहेंगे? देखिए, काला नमक चावल भगवान गौतम बुद्ध के प्रसाद के रूप में जो है इसकी ख्याति प्राप्त है और सिद्धार्थनगर के भीतर ही ये विशिष्ट रूप से पैदा होती रही है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने AI टैग भी इसको दे दिया है और आगे के दिनों में और उसका आइडेंटिफिकेशन भी उसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से काला नमक चावल जिसके भीतर खुशबू रहती है और उसके भीतर अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो उसकी खेती का विस्तार हो, इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ODOP कार्यक्रम के भीतर काला नमक को सिद्धार्थनगर में सम्मिलित किया और अब उसको उसके एरिया को बढ़ाए जाने के लिए, आच्छादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से प्रयास कर रही है, जिससे 500 हेक्टेयर के भीतर सिकुड़ा हुआ वो काला नमक चावल का खेती अब बढ़ करके 16,000 हेक्टेयर तक पहुंची है। मार्केटिंग उसकी ठीक प्रकार से हो सके और उसकी जो ट्रेडिशनल वैरायटियां हैं जिसके माध्यम से खुशबू और टिकाऊपन ज़्यादा रहा है, उसको आगे की ओर बढ़ा सकें, उसके लिए यह आज बायर सेलर मीट भी आयोजित किया गया है, जिससे इन उत्पादों का एक्सपोर्ट भी किया जा सके। साथ साथ में इस पूरे प्रदेश के भीतर विशेष रूप से बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इन क्षेत्रों के भीतर 8 मंडलों के 28 जनपदों के भीतर हम लोगों ने विश्व बैंक के साथ समझौता करके जिस 4,000 करोड़ रुपए की हमने परियोजना शुरू की करने वाले हैं, जिसमें से 2,700 करोड़ रुपए हम लॉन्ग टर्म पर कम ब्याज पर 1.5% से भी कम ब्याज पर हम विश्व बैंक से लोन ले रहे हैं और 1,300 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार अपने खजाने से लगाएगी, जिसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जो तुलनात्मक प्रोडक्टिविटी कम है उसको बढ़ाए जाने की दृष्टि से प्रयास करेगी। साथ साथ में उनका वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है और मार्केटिंग की सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, प्रोसेसिंग की दी जा सकती हैं, उसके ऊपर काम करेगी। तो यह महत्वपूर्ण योजना के भीतर सिद्धार्थनगर में काला नमक के भीतर भी उस पर काम होगा और जिससे काला नमक क्षेत्र का विस्तार होगा और अगले वर्षों के भीतर 5 साल में 2,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया उसके भीतर आच्छादन उसके बढ़ाए जा सकेंगे। सर, अभी सांसद जी ने कहा कि यहाँ पे काला नमक भवन की बात उन्होंने कही कि अगर यहाँ पे इस तरह से हो जाता तो उसके सांसद जी ने कहा कि CSR फंड से भी हम कुछ काम कराने वाले हैं, तो उस बात को आप भूल गए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। और जगदम्बिका पाल जी हमेशा निरंतर इस बात के लिए प्रयत्न करते रहते हैं कि कहीं से भी पैसा आए और सिद्धार्थनगर में लगाया जाए। यही इनके लोकप्रियता का सबसे बड़ा कसौटी है और जिसको हमेशा ये पूरा करते हैं। काला नमक एक्सपोर्ट फाउंडेशन की स्थापना की कोई योजना है? देखिए, एक्सपोर्ट तो करने का लगातार प्रयास हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो के लिए यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट से संबंधित अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये निरंतर हम लोग कोशिश करते रहे हैं। पिछले वर्षों में एक्सपोर्ट भी हुआ है और इस साल भी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि लगभग 30 मेट्रिक टन से ज़्यादा काला नमक चावल अभी तो खेत से निकल रहा है
प्रोसेसिंग वगैरह होने के बाद वो जाने की स्थिति में है और उसके लिए हमारे अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। विक्रेताओं को बाजार नहीं मिल रहा, उत्पादन तो यहाँ हो नहीं, विक्रेताओं को बहुत अच्छा बाजार मिल रहा है। उनको कोशिश करना होगा उत्पादकों को कि हम अच्छी वैरायटी की ओर चलें और अच्छी वैरायटी जब लगाएंगे जिसके भीतर वो विशिष्टता रहेगी तभी जाकर के बाजार मिल सकेगा। किसी भी बाजार के लिए जरूरी है कि हम अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बनाएं। उस दृष्टि से किसानों को जागरूक किया जा रहा है।